देखो सॉलिड्स का थोड़ा सा रहता है, फिनिश करके करता हूँ लिक्विड्स नहीं। स्ट्रेस स्ट्रेन कल कराया था नहीं। स्ट्रेस क्या था? फोर्स बाई एरिया नहीं। जो स्ट्रेन है वो ऐसे भी हो सकता था, लेंथ में भी चेंज हो सकता था नहीं। फिर और कैसे होता था? वॉल्यूम में भी हो सकता था नहीं। नहीं तो शेप में भी चेंज हो सकता था। यही था, थ्री डिफरेंट टाइप्स। दिस डिवाइडेड बाय दिस था यंग्स मॉडुलस। दिस डिवाइडेड बाय दिस था बल्क मॉडुलस नहीं। दिस डिवाइडेड बाय दिस था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नाउ मटेरियल डिपेंडेंट है। नाउ मटेरियल डिपेंडेंट है। मटेरियल डिपेंडेंट है। सॉलिड्स का थोड़ा सा रहता है, पूरा करके फिर कर रहा हूँ लिक्विड शुरू। उधर चला जाओ, उधर बैठे। ना ना तो इसका कोई डायमेंशन है, लेंथ बाय लेंथ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका तो है ही नहीं नहीं। दिस बाय दिस था यंग्स मॉडुलस, दिस बाय दिस था बल्क मॉडुलस, दिस बाय दिस था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं। फिजिकल मीनिंग क्या था? अगर किसी मटेरियल का वाई ज़्यादा है उसके ऊपर फोर्स लगा के स्ट्रेच करना डिफिकल्ट है। किसी मटेरियल का बल्क मॉडुलस ज़्यादा है, फोर्स लगा के वॉल्यूम चेंज करना उतना। किसी मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ज़्यादा है, फोर्स लगा के शेप चेंज करना उतना मुश्किल है नहीं। नाउ दिस बाय दिस यही था, दिस बाय दिस यही था, दिस बाय दिस यही था, ठीक है ना। तो कोई इसका यूनिट है लेंथ बाय लेंथ, ये भी नहीं है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसका भी नहीं है, इसका तो है ही नहीं। थीटा था एल बाई आर नहीं, यूनिट से। नाउ तो ये और ये तीनों का आ, ये तीनों का यूनिट्स क्या होगा ना, जो फोर्स बाय एरिया। ठीक है, यहीं पे थोड़ा और जगह पे जाके थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। अ, कहीं पे लिखा है यंग्स मॉडुलस बाय रो का स्क्वायर रूट। क्या होगा देख लेते हैं। ऐसे है अलग चैप्टर पे, यहीं पे समझा दूं डायमेंशनली। नाउ यंग्स मॉडुलस दिस बाय दिस, इसका तो यूनिट है, डायमेंशन है ही नहीं। तो यंग्स मॉडुलस का क्या है ना, जो फोर्स बाय एरिया का है। इसी की जगह लिखा फोर्स बाय एरिया। डेंसिटी के लिए सिंबल यूज कर रहा हूँ रो। और टेंथ में डी करते थे, क्या होता था? मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये देखो डायमेंशनली क्या आएगा, फोर्स, ये वॉल्यूम ऊपर चला गया, ए बाई एम का स्क्वायर रूट। ना देखते हैं क्या देगा। फोर्स था मास इंटू एक्सेलरेशन। मास, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल टी माइनस टू। वॉल्यूम रहा लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, एल क्यूब। एरिया रहा लेंथ इंटू लेंथ, एल स्क्वायर। और मास को मास ही रहने दिया नहीं। देखते हैं क्या देता है ना। एम एम कैंसल्स। नाउ ये ऊपर चला गया, कितना हो गया? एल टू दावर, ऊपर रहा, इधर भी एल है इधर भी एल है, एल टू दावर 4 टी टू दावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल, इसी का स्क्वायर रूट। नो, दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर टी टू दावर माइनस 2 का स्क्वायर रूट। नो कितना होगा बोलो? एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। लेंथ बाई टाइम, लेंथ बाई टाइम किसका यूनिट है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट है। सो दिस गिव्स यू द वेलोसिटी। किसका वेलोसिटी?
ना नाउ यंग्स मॉडुलस को यही रहा कोई वायर नहीं। वायर में अगर साउंड ट्रेवल कर रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो यहां से एक नया चीज सीख लिया, यहीं पे करा दिया इसको। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए वायर इज इक्वल टू उसी का यंग्स मॉडुलस बाई रो का स्क्वायर रूट। ठीक है, क्लियर। नाउ बल्क मॉडुलस किसका होगा? जिसका वॉल्यूम चेंज करोगे नहीं। किसके लिए यूज करोगे? लिक्विड और गैस के लिए नहीं। लिक्विड और गैस में भी साउंड ट्रेवल कर सकता है नहीं। जैसे यहां पे यंग्स मॉडुलस बाई रो का स्क्वायर रूट भी आया, ऐसे बल्क मॉडुलस बाई रो का स्क्वायर रूट भी वही वही भी आएगा। यही नीचे रहा रो डेंसिटी, इसका डायमेंशन जो है इसका वही है। तो फिर यही रहा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए लिक्विड और गैस। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए लिक्विड इन ए गैस रहा बल्क मॉडुलस बाई रो का स्क्वायर रूट। आगे फिर उसके और डेरिवेशंस करेंगे जब साउंड चैप्टर करेंगे। ठीक है, क्लियर। नाउ ठीक है, नाउ देन कम्स इंपॉर्टेंट दोनों। नाउ फिर एक रह गया था पॉइजन्स रेशियो नहीं। नाउ फिर एक रह गया था पॉइजन्स रेशियो। फिर एक रह गया था पॉइजन्स रेशियो। दिस इज जस्ट ए नंबर नहीं। क्या है समझा देता हूं। सिंबल रहा उसके लिए सिग्मा। ना लुक, यही था वेयर ऐसे फोर्स लगा के लेंथ था यहां से यहां तक। ना इसी एरिया के ऊपर, इतने एरिया के ऊपर ये फोर्स लग रहा है यूनिट एरिया के ऊपर, यही था स्ट्रेस। दोनों वर्ड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक ही एस से शुरू हो रहा है, इसलिए स्ट्रेस को कैपिटल एस लिखा था। लेंथ था ये। नाउ अब लेंथ इंक्रीज हो गया, तो जो डायमीटर था ये, जो पहले डायमीटर डी था अभी कम हो गया नहीं। जितना था अभी कम हो गया नहीं। तो कितने टाइप्स के चेंज हो रहा है? यहां से यहां तक रहा एल प्लस डेल्टा एल। चेंज ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है। इधर भी कम, ये भी कम हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है नहीं। नाउ सो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टू टाइप्स नहीं। एक रहा लॉन्गिट्यूडनल, एक रहा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कितना है बोलो? डेल्टा एल बाई एल। एक साइड वाइज। सेकेंड रहा लेटरल, लेटरल मीन साइड वाइज, लेटरल स्ट्रेन। नाउ ये भी चेंज हो रहा है, पहले इतना था डायमीटर, अभी डायमीटर कम हो गया। रेडियस भी कह सकते हो, रेडियस कम हो गया नहीं। और रहा फिर डेल्टा डी बाई डी, ये जो पहले डायमीटर था ये रहा चेंज, ये कम हो रहा है इसलिए नेगेटिव लिखा। नाउ व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो? सिंबल रहा सिग्मा इज दिस डिवाइडेड बाय दिस, डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। उतार लो, यही रहा पॉइजन्स रेशियो। दिस इज जस्ट ए नंबर, इसका वैल्यू 0 और
1/2 के बीच में रहता है। कैसे समझा देता हूँ। यही रहा पॉइजन्स रेशियो, सिंबल रहा सिग्मा, सिंबल रहा सिग्मा। अब इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें सॉलिड्स में बहुत कम ही आते हैं नेट में, और डेंसिटी क्लियर। नाउ लुक, साइड वाइज चेंज, डायमीटर जितना डिक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय जितना ओरिजिनल डायमीटर था, इंक्रीज इन लेंथ जितना हुआ दैट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि ये कम हो रहा है, ये तो इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव नहीं। इसी रेशियो को कहते हैं पॉइजन्स रेशियो, स्कूल एग्जाम के लिए है नहीं। ना लुक, और यहीं पे दो केसेस कर दूं तो फिर सिग्मा क्या रहा, तो योर सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। Now there are two extreme cases. There are two extreme cases, नहीं? Now to find out its value, value क्या होगा, दो extreme case consider करके ही होगा। Now suppose case 1, and now suppose delta d by d is equal to 0। और लेंथ इंक्रीज हो रहा है, यही रहा फ्रैक्शन। अगर ये 0 हो गया तो ये कितना हुआ, 0 बाई समथिंग इज 0, तो पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू रहा 0 नहीं इस केस में। सेकंड केस, सेकंड केस, केस 2, इफ डेल्टा v इज इक्वल टू 0 मीन्स चेंज इन वॉल्यूम नहीं है। चेंज इन वॉल्यूम नहीं है मीन्स अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है, एरिया भी डिक्रीज हो रहा है। अगर चेंज इन वॉल्यूम इज 0 तब उस केस में ये क्या देगा, इसका मीनिंग क्या है, यही रहा लेंथ यहां से यहां तक, एरिया रहा ये। मान लो खींच के लेंथ को 2L कर दिया तो एरिया फिर कितना होगा। अब यहां पे वॉल्यूम कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। अब यहां पे देखो वॉल्यूम भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू जैसे करंट में कराया था वही रहा है एल, ये जो है वही है। सो इफ लेंथ इज इंक्रीजिंग एरिया इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर there is no change in volume. If there is no change in volume, then what is change in volume? Change in volume is 0. अगर नहीं चेंज हो रहा है then change in volume is 0. इसका मीनिंग रहा ये, if length increases area decreases. Now look, अब ध्यान से, ये एरिया को क्या लिखोगे, अगर इसका रेडियस r है, सर्कुलर है, सर्कुलर रेडियस r, तो ये एरिया को क्या कहोगे, पाई आर स्क्वायर नहीं। सो फिर वॉल्यूम रहा ना पाई, जैसे ही लिखा, चाहिए हो एक ही जगह लिखा पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। नाउ वॉल्यूम की जगह लिखा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। नाउ यूनिट डायमेंशन में जब यूनिट डायमेंशन कराऊंगा तभी समझाऊंगा, और डिफरेंशिएट करके डेल्टा v बाई v, पाई तो कांस्टेंट है, 2 कम्स हियर, डेल्टा r बाई r प्लस डेल्टा l बाई l, ये यूनिट डायमेंशन में करेंगे। क्या है यहीं पे थोड़ा समझा देता हूं। कहीं पे लिखा है x इज इक्वल टू ए वी स्क्वायर बाई सी डी। अगर ए में चेंज हुआ, बी में चेंज हुआ, सी में चेंज हुआ, डी में चेंज हुआ, तभी एक्स में भी चेंजेस आएंगे नहीं। ये यूनिट डायमेंशन में है
डेल्टा एक्स बाई एक्स इसका पावर वन, वन कम्स हियर, डेल्टा ए बाई ए, टू कम्स हियर, डेल्टा बी बाई बी, सारे ऐड होते थे। मान लो सी क्यूब है, थ्री कम्स हियर, डेल्टा सी बाई सी, इसका पावर वन कम्स हियर, डेल्टा डी बाई डी। इसको क्या पढ़ोगे? चेंज इन ए, चेंज इन बी, चेंज इन सी, चेंज इन डी, देन व्हाट इज द चेंज इन एक्स ना, यही रहा, ये यूनिट डायमेंशन में है। तो करके फिर यही आया। अभी अभी क्या कहा? अगर चेंज इन वॉल्यूम है ही नहीं, डेल्टा वी जीरो, यहां लिखा जीरो, जीरो बाई दिस थिंग इज जीरो, सो जीरो इज इक्वल टू टू टाइम्स डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। स्ट्रेस अप्लाई करके लेंथ इंक्रीज कर रहे हो, चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा है, नहीं। अब देखते हैं ये क्या देगा। नौ नौ इसी को ऐसे ना लिख के ये रेडियस लिखा हूं, तो डायमीटर भी लिख सकते हो, डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा एल बाई एल। पहले कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन से सिग्मा का वैल्यू आ गया जीरो, सेकेंड एक्सट्रीम कंडीशन से सिग्मा का वैल्यू, पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू अब क्या होगा, अब क्या होगा देख लेते हैं ना। यहां तक पहुंच गए ना, पॉइजन्स रेशियो ही था, अब यहां तक पहुंच गए। अब इसी को इधर ले आता हूं, नेगेटिव हो गया, माइनस टू टाइम्स डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, ये टू को उधर ले गया और इसी को इधर ले आया, तो डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। ये नेगेटिव साइन को यहीं रहने दिया, ये जब इधर आ गया, इधर वन रहा, ये टू उधर चला गया, रहा वन बाई टू। अब ये देखो क्या है, सो पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू, तो फिर सिग्मा का वैल्यू क्या रहा, नहीं, बिटवीन जीरो एंड वन बाई टू। तो पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू रहा जीरो एंड वन बाई टू, मीन्स जीरो रहा इसका मिनिमम वैल्यू, स्कूल के लिए यही रहा जीरो इसका मिनिमम वैल्यू, यही रहा इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्लियर? ठीक है ना, क्या है ना, साइड वाइज चेंज, ये रहा लेटरल साइड वाइज। जब इसको ऐसे स्ट्रेच कर रहे हो, लेंथ इज इंक्रीजिंग, डायमीटर इज डिक्रीजिंग, साइड वाइज स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो रहा पॉइजन्स रेशियो, उसी का वैल्यू प्रूफ हो गया अभी, इट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन बाई टू। ठीक है, क्लियर? देन समझाता हूँ, ये दोनों क्लियर हुआ, इम्पोर्टेंट नीट के लिए। नाउ इम्पोर्टेंट नीट के लिए, नाउ नेक्स्ट नाउ नाउ हाँ, नाउ नेक्स्ट, ये जो ग्राफ था इसको, इसमें कोई कभी आया नहीं, 20-30 साल में। नाउ ऑफ स्ट्रेस क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, शुरू से कराया था, कॉज एंड इफेक्ट, यही रहा। फ्लोर आप पहले गिर गए नहीं, देन यू गॉट इंजरीज, तो ये पहले होगा बाद में ही होगा। वहां पे किसको कहा था, किसको किसके साथ कंपेयर किया था, स्ट्रेस को,
इसी की वजह से जो चेंज हुआ वही था स्ट्रेन। नहीं ना, मीनिंग क्या है, यही रहा एक वायर, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके लेंथ यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज किया, जैसे फोर्स को रिमूव किया वापस आ गया, उसी लेंथ पे आ गया। नहीं, देयर इज अप टू लिमिट अप टू व्हिच ये अगर अपना ओरिजिनल लेंथ रीगेन कर जाता है, दैट लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। वो इसी ग्राफ में इधर को रहा स्ट्रेन, इधर को रहा स्ट्रेन, इधर को रहा स्ट्रेस, वो कहाँ तक है ना, फ्रॉम ओ टू पी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज कांस्टेंट। हुक्स लॉ यहीं तक वैलिड है, दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो सिर्फ यहीं तक वैलिड है। ठीक है, नाउ इसको यहाँ लिख दिया हूँ। नाउ देन पॉइंट ई इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट, ये नाउ मीनिंग क्या है, जब फोर्स लगा के स्ट्रेन प्रोड्यूस किया था, जब इसी स्टेज पर है, फोर्स को अगर रिमूव कर दोगे, इसको रिमूव कर दोगे, ऐसे ही वापस आ जाएगा, मीन्स स्ट्रेन जीरो हो जाएगा, मीन्स जो ओरिजिनल लेंथ था वही हो जाएगा, उसके आगे नहीं। नहीं ना, सो इलास्टिक रीजन रहा फ्रॉम ओ टू ई, इससे आगे ये मैंने यहाँ भी ले लिया हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, उसके आगे अगर फोर्स को रिमूव कर दोगे, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा, इतना इतना स्ट्रेन उसमें रह जाएगा, मीन्स जो ओरिजिनल लेंथ था उतना नहीं रहेगा, उससे थोड़ा इंक्रीज होके रह जाएगा। ठीक है, नाउ बाकी यह रहा प्रॉपर्टीज, इसमें से कभी कुछ नहीं आया है। नहीं, अब चलता हूँ डेंसिटीज में। नहीं नाउ अब चलता हूँ डेंसिटीज में। नाउ वो आता है लिक्विड्स में। अब शुरू करता हूँ लिक्विड्स। ठीक है,